इस वीडियो में हम समझेंगे अलग अलग स्टॉक्स मतलब कंपनी की प्राइस चेंज कैसे होती है, कैसे डिमांड और सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक्स की प्राइस को मूव करने में। जैसा कि हमें पता ही है कि अलग अलग ओपिनियन से बायर्स और सेलर्स बनते हैं मार्केट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर ले तो कुछ लोग उस पर बुलिश रहेंगे और कुछ बेरिश रहेंगे। कुछ ये मानते हैं कि रिलायंस बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में है, एक्सपांशन हो रहा है, ग्रोथ भी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है, इसके लिए वो स्टॉक पे बुलिश है। वहीं पे कुछ लोग बेरिश है क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना एक्सपांशन हो रहा है तो रेगुलेटरी रिस्क भी है, डेट भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का खतरा भी है। इन्हीं डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से बनते हैं बायर्स और सेलर्स। और स्टॉक मार्केट का सिर्फ एक ही काम है, इन बायर्स और सेलर्स को एक जगह पर लेके आना ताकि ट्रेडिंग हो पाए। इस रिलायंस के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में हजारों रीजंस और फैक्टर्स है जिनके कारण लोगों के स्टॉक को लेके ओपिनियंस बनते हैं और ये ओपिनियन ही उन्हें बायर और सेलर बनाता है। जैसे कि नीड ऑफ कैपिटल, अगर किसी को अचानक से कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो उसे स्टॉक बेचना पड़ेंगे तो वो सेलर बन जाएगा मार्केट में। और वैसे ही किसी भी रीजन से अगर मैं किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को उसका शेयर्स बाय करना है तो मैं मार्केट में बायर बन जाऊंगा। या फिर और भी अलग अलग न्यूज रिलेटेड डिफरेंट इवेंट्स जिससे मार्केट में बायर्स और सेलर्स बनते हैं और इन बायर्स और सेलर्स के बनने को ही हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं मार्केट में। इस डिमांड और सप्लाई या फिर नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स को हम मार्केट डेप्थ में देख सकते हैं। मार्केट डेप्थ खुलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इस आइकन को प्रेस करना है और किसी भी स्टॉक की मार्केट डेप्थ खुल जाएगी। ये मार्केट डेप्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। जैसा कि दिख ही रहा है कि मार्केट डेप्थ पूरे टाइम मूव करती रहती है, मतलब अलग अलग ऑर्डर्स प्लेस होते रहते हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं, मतलब बायर्स को सेलर्स मिलते रहते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए हम मार्केट डेप्थ को लाइव मार्केट के स्क्रीनशॉट की हेल्प से ही समझेंगे, क्योंकि अगर लाइव मार्केट में हम मार्केट डेप्थ को समझेंगे और कोई नया ऑर्डर प्लेस हुआ तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देख के। इसीलिए हम स्टैटिक स्क्रीनशॉट की मदद से हम मार्केट डेप्थ को इन डेप्थ समझेंगे। सबसे पहले मार्केट डेप्थ में हमको समझना है बिड प्राइजेस और ऑफर प्राइसेस को। ऑफर प्राइसेस को आस्क प्राइसेस भी बोलते हैं। बिड प्राइस हाईएस्ट प्राइस है जिस पर बायर्स स्टॉक को खरीदने को तैयार है, वहीं पे ऑफर प्राइस लोवेस्ट प्राइस है जिस पे सेलर स्टॉक को सेल करने को तैयार है। तो अभी हाईएस्ट प्राइस 2973 रुपये 45 पैसे है रिलायंस के लिए, जो कि बायर्स देने को तैयार है। अगर ये प्राइस 2973.50 हो जाती है तो वो मैच हो जाएगी सेलर्स की प्राइस से। मार्केट में ट्रेड होने के लिए बायर्स जो प्राइस दे रहे हैं वो मैच होना चाहिए सेलर्स जो प्राइस पे बेचने को तैयार है उस प्राइस से। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए बिड और ऑफर प्राइसेस की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर किसी भी प्राइस पे अगर ऑर्डर प्लेसमेंट करूंगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे स्टॉक मिलेगा, या फिर अगर मैं बेचना चाहता हूं तो स्टॉक बिकेगा। एज एन एग्जांपल, अभी जो हाईएस्ट बिड प्राइस चल रही है वो चल रही है 2973.45। तो अगर मुझे मेरा ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे प्राइस इससे ऊपर की डालना पड़ेगी, मतलब इससे ज्यादा की डालना पड़ेगी। अगर मैंने प्राइस इससे कम की डाली तो पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट 2973.45 वाले लोगों का होगा, उसके बाद ही मेरा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इनसे पहले हो तो मेरे को या तो यही प्राइस डालना पड़ेगी या तो इससे बढ़ा के प्राइस डालना पड़ेगी, मतलब 2973.50। और जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है और उसके बाद उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होना मतलब बायर्स को सेलर मिलना या फिर सेलर को बायर का मिलना। तो जिस प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था उस प्राइस को हम एलटीपी बोलते हैं। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे यहाँ पर किसी ना किसी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 2973.50 पर, इसलिए एलटीपी ये शो हो रही है और इसी तरह से प्राइस मूव करती है। हाइपोथेटिकली अगर समझे और अगर अभी 2973.45 वाले बायर को कोई इस प्राइस पर स्टॉक सेल कर दे तो एलटीपी 2973.50 से कम होकर 2973.45 हो जाएगी। और ये एक्शन होती है सारा दिन मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स के लिए। और इस पूरी एक्शन को हम देख सकते हैं लाइव मार्केट डेप्थ में। बिड प्राइसेस और ऑफर प्राइसेस को देखने का एक और तरीका है। बिड साइड मतलब बाय साइड में जितने भी लोगों ने ऑर्डर डाल रखे हैं हम उन्हें बुल्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बाय ऑर्डर डाल रखे हैं। और वही ऑफर साइड मतलब सेल साइड में जिन्होंने ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं उन्हें हम बियर्स बोलते हैं। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं जो कि मार्केट डेप्थ में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले ओपन प्राइस। ये ओपन वो प्राइस है जिस पर स्टॉक आज ट्रेड होना शुरू हुआ था, और इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझे तो दिन की सबसे पहली एलटीपी। फिर हाई प्राइस। हाई प्राइस भी नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब आज के दिन की हाईएस्ट प्राइस जो कि स्टॉक ने अटेन की है। फिर है लो प्राइस। लो प्राइस जो कि आज की लोवेस्ट प्राइस जो कि स्टॉक ने अटेन की। प्रीवियस क्लोज वो प्राइस है
जहां कल स्टॉक क्लोज हुआ था, मतलब कल के दिन की लास्ट LTP। एक बात ध्यान रखने वाली है, क्लोज प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसेस में से एक है। ऑलमोस्ट सारे एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्राइस है क्लोज प्राइस। आगे चलकर जब हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और उनको टेस्ट करेंगे तो क्लोज प्राइस का ही मेनली यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट स्टॉक कैसे ट्रेड होते हैं एक बार फिर से समझते हैं। किसी भी प्राइस पर अगर बायर्स और सेलर्स रेडी होते हैं तो उनके बीच शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं। जिस प्राइस पर ट्रेडिंग हुई वो LTP बन जाती है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि हम सभी को दिखती है। और ये प्रोसेस दिन भर चलती रहती है, अलग अलग बायर्स और सेलर्स के बीच अलग अलग प्राइजेस पर। और इसी LTP को देखकर हम कहते हैं रिलायंस इतने पर पहुंच गया, विप्रो गिरकर इतना हो गया। फिर ये ट्रेडिंग होने के 2 बिजनेस डेज बाद शेयर्स बायर के डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं और जिसने ये शेयर्स बेचे थे, मतलब सेलर, उसके अकाउंट में 1 बिजनेस डे बाद पैसे आ जाते हैं। फिर इसके बाद शेयर्स आपके हैं, मतलब बायर के। आप चाहो तो उन्हें हमेशा के लिए होल्ड करो या चाहो तो कभी भी बेच दो, सेम प्रोसेस को फॉलो करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।